21वीं अध्याय 10 से लेकर 15 वचन निकालें। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूं, आप किस पर निर्भर हो, किस पर आप अवलंबित हो। ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को अपने जीवन में अवलोकन करें कि हमारी जो निर्भरता है वो किस पर है। ध्यान दीजिए, हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में जीता है वो किसी न किसी पर निर्भर होता है। या तो खुद पे निर्भर होता है, या तो माता पिता पे निर्भर होता है। जैसे बच्चे जो अपने आप को संभालने में असक्षम होते हैं, वे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं जब तक कि वे अपना भार खुद न उठा सकें। हम जॉब पर निर्भर होते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें हैं, हम उन पर किसी न किसी बात के लिए निर्भर होते हैं। और ये निर्भरता हमारे जीवन के बहाव को तय करती है, आशीष और अवनति को या उन्नति को तय करती है। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, हम उच्च स्थान पर होते हैं। और इसीलिए आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूं कि आज आप किस पर निर्भर हो। आइए मेरे साथ पढ़े पहली शमूएल उसकी 21वीं अध्याय 10 से लेकर 15 वचन। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते हुए एक दूसरे के साथ एक गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बात अपने मन में रखी और गद के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उसके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लाल अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो यह जन तो बावला है, उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वचनों के लिए। तो हमसे बातें कर, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे पिता, लोग आशीष पाए। तेरे पवित्र हाथों में मैं सभी को समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ ये है, हमारे जीवन में आवश्यकता होती है और हमें हमारे जीवन में सहायता की जरूरतें होती है। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस अध्याय को पढ़ते, पहली शमूएल उसकी 21वीं अध्याय 10 से 15 वचन, दाऊद के बारे में हम इस वचनों के अंदर पढ़ते। दाऊद एक योद्धा था, परमेश्वर ने उसे चुना था। उसके लड़कपन के अंदर ही हम बाइबल में पढ़ते किस प्रकार से दाऊद ने गोलियात को मारा। फिर उसके बाद अनेक लड़ाइयों में दाऊद ने विजयों को हासिल किया। और प्रिय भाई और बहनों, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे, उस समय शाऊल राजा था जिसे परमेश्वर ने ही चुना था, लेकिन शाऊल ने अपने मन को परमेश्वर से फिरा लिया था। वो परमेश्वर के पीछे चलना उसने छोड़ दिया था। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को जानबूझकर टाला था और उन्हें तोड़ा था। और इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल के जगह पर दाऊद को इजराइल का राजा बनाने के लिए ठान लिया। लेकिन तब तक शाऊल ही वहां पर राजा था। और हम देखते हैं परमेश्वर दाऊद को चुनता है, उसे गोलियात पर विजय दिलाता है, अनेक लड़ाइयों में विजय उसे दिलाता है, जिसके द्वारा जो इजरायली है उनके मन में दाऊद के विषय में एक अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा मतलब हम कह सकते विचार या बातें उनके मन में उसके लिए तैयार होती है। वे उसे सराहते हैं और एक फ्यूचर या अगले अगुओं के रूप में उसे देखते हैं। लेकिन शाऊल जो है इस बात से दाऊद को जलन करने लगता है। वो दाऊद को मारने के फिराक में लगा रहता है। और हम देखते हैं अनेक युक्तियों को वो करता है, लड़ाई में सबसे आगे भेजना, उसे अनेक प्रकार की चुनौतियों को देना। और जब सभी बातों में वो
फेल हो जाता है, सभी बातों में अपयशी हो जाता है, वो दाऊद को खुद मारने के लिए आगे आता है। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र हमें बताती है जब दाऊद शाऊल की इस मनसा को जान लेता है, वो उससे भागता है, जंगलों में फिरता है, और फिर हम देखते हैं वो गत के राजा आकीश के पास चला जाता है। ये सत्य है, हमारे जीवन में हमें मदद की आवश्यकता होती है। कई बार सुरक्षा के लिए हमें सहायता चाहिए होती है, कई बार हमें आर्थिक परेशानियां होती है, कई बार हम बीमार होते हैं, कई बार प्रिय भाई और बहनों हम निराशा या मानसिक दबाव के अंदर से गुजर रहे होते हैं। और जीवन के अंदर ऐसे अनेक समय पर हमें ऐसी व्यक्ति, ऐसी वस्तु या ऐसी बातों की हमें आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम उन जरूरतों को, उन सभी बातों को अपने जीवन के अंदर पूरा कर पाए। और प्रिय भाई और बहनों, हम उन जरूरतों को, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्रोत को ढूंढते हैं। दाऊद यहां पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, शाऊल जो उसका शत्रु है उससे बचाने के लिए गत के राजा आकीश के पास भाग जाता है। और प्रिय भाई और बहनों, वो चाहता है कि वहां पर मुझे सहायता मिले। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना, जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है तब हम कहां पर जाते हैं, हम किस पर भरोसा करते हैं और हम क्या कोशिश करते हैं। यहां पर राजा जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसके जीवन में अनेक बार काम किए हैं। हम बाइबल में पढ़ते, शेरों पे उसे विजय दी, भालू पे विजय दिया, गोलियत पे विजय दिया। जैसे मैंने पहले भी बताया, अनेक लड़ाइयों में परमेश्वर ने उसे विजय दिया। लेकिन जब उसका ही राजा, और हम कह सकते हैं उसका वो रिश्तेदार भी था शाऊल, जिसने अपनी बेटी को दाऊद के साथ ब्याह दिया था, जब उसके विरोध में आता है, वो मनुष्य की सहायता को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। मैंने कहता कि मनुष्य से सहायता पाना बुरा बात है, या अविश्वास का लक्षण है, या परमेश्वर का वचन मनुष्य से सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं कहता, डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहता, या किसी से पैसे मांगने के लिए नहीं कहता। ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, कई बार लोग जो गलत शिक्षा देते हैं और वो लोगों को दवाइयां लेने के लिए नहीं कहते, या डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहते प्रिय भाई और बहनों। लेकिन हम सच्चाई ये है, या प्रिय भाई और बहनों, यदि हम सही समतोल रखना चाहते हैं तो बाइबल तुम्हें और मुझे बताती है कि सबसे पहला जो हमारा भरोसा है वो जीवित परमेश्वर के ऊपर होता है। जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, सबसे पहले हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और फिर परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्रोत उत्पन्न किए हैं हम वहां पर जाते हैं, और परमेश्वर की सहायता के साथ हम उस स्रोत के द्वारा उन मदद को अपने जीवन में लेते हैं। यहां पर दाऊद ने ऐसा किया नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली जो है वह उस राजा के पास चला गया। और ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, उस परिस्थिति में उसने उस स्थान पर पाया कि मैं गलत जगह पर आया हूं। उसने पाया कि गत राजा भी मेरे बारे में कुछ अलग ही विचार रखता है, यहां पर मैं सुरक्षित नहीं हूं। उसने पाया कि कदाचित यहां पर मेरे साथ धोखा हो सकता है। ध्यान दीजिए, जीवन के अंदर हर कोई आपकी सहायता को नहीं कर सकता। कई बार ध्यान दीजिए, हम मनुष्य के पास सहायता मांग सकते, लेकिन कई बार वहां पर लिमिटेशंस होते हैं। कई बार ऐसे बीमार लोग हमारे चर्च में आते हैं या प्रार्थना विनंतियों को देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, वे डॉक्टरों के पास गए हुए होते हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के स्कैन्स, अनेक प्रकार के या जो भी है पड़ताल या जांच की होती है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें प्रकार से जवाब दिया होता है कि नहीं, तुम इस बीमारी से उभर नहीं सकते, ये बीमारी आपके जीवन में रहेगी। कई बार हम आर्थिक परेशानियों में होते, अनेक जगहों पर हम हाथ फैलाते, कई बार हमें लगता है कि यहाँ से हमें हमारे जो आर्थिक प्रबंध पूरे हो गए, हमें यहाँ से आर्थिक जरूरतों के लिए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अचानक वो जो मार्ग है वहां पर बंद हो जाता है। यहां पर भी हम देखते हैं, दाऊद सोचता है कि मैं यहां पर जाऊंगा और मैं यहां पर एक सुरक्षा को पाऊंगा, लेकिन जब वो वहां पर जाता है वो देखता है कि परिस्थिति पलट गई है, मनुष्य धोखा देने वाला है, स्रोत अचानक खत्म हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, अचानक हमें
जिस स्थान पर हम निर्भर होते हैं उस स्थान से हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और हम फिर इस बात को समझ जाते कि मैं गलत स्थान पे आया हूं। और इस समय आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत ही महत्व रखता है। और दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रिय भाई और बहनों, आप पाते हो कि वो समझ गया कि मैं गलत स्थान पे हूं। ध्यान दीजिए, आपकी मानसिक समस्याओं में जब आप मेंटली बहुत ही डिप्रेशन में होते, निराशा में होते हो, बहुत सारी बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे समय पर आपने अनेक जगहों पर गुहार या पुकार लगाई होगी, लेकिन क्या आप इस बात को समझते हो कि मैं एक गलत स्थान पे हूं, यहां पर मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है। कई बार जब हमारे जीवन में चीजें पूरी नहीं होती है, वहां पर कुछ कारण होते हैं। कई बार प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर को भी पुकार रहे हो, परमेश्वर नहीं सुन रहा है, इसका भी कुछ कारण होता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता नहीं करता है, इसका कारण होता है हमारे जीवन में रहने वाला विश्वास। हम अपने अंदर उस विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाते जिसके द्वारा हम उस आवश्यकता को अपने जीवन में पा सके। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ को गलत आंकते हैं। हम सोचते हैं कि वो सीमित है, परमेश्वर जो है इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मुझे मदद नहीं कर सकता, ये उसके बाहर है। परमेश्वर इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, परमेश्वर इस आर्थिक जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, कैसे हमारा चर्च बढ़ेगा, कैसे मैं सुसमाचार सुना सकता हूं, मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर बोलने का उतना ज्ञान नहीं है, यदि मैं किसी को बताता भी हूं तो भी वे सुनकर अनसुना करते, मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। और प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर पे अविश्वास करने लगते हैं। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर सहायता करने वाला है, जब अपना मुंह आप खोलोगे उसका पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है। और कई बार हमारे अंदर रहने वाले अविश्वास के जड़ के कारण हम परमेश्वर से उपाय को नहीं प्राप्त करते हैं। कई बार आप प्रार्थना नहीं करते, कई बार आप चुपचाप बैठे हुए होते हो, आमीन, आप सभी प्रकार से हाथ पैर हिलाते हो लेकिन आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो। प्रिय भाई और बहन, आप सोचते कि मैंने एक दिन प्रार्थना की थी, मैं पास्टर के पास गया, मैंने आगे जाके प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, और फिर आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो और उसी प्रकार से उस प्रकार के एक ही प्रकार के जीवन में आप बने रहते हो। कई बार आप अपने जीवन में भय रखते हो, अपने आप को आप परखते नहीं, आप देखते नहीं कि मैं किस स्थान पे। जान दीजिए, कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हम परमेश्वर से मदद नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पाप होते हैं, वो पाप जिसका हमने पश्चाताप नहीं किया है। इज़राइल जब आय नगर की ओर बढ़ रहा था, वे लड़ रहे थे, उन्होंने अपने उत्तम योद्धाओं को चुना था ताकि वे जाकर वहां पर लड़े, लेकिन बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं वे उत्तम योद्धाएं जो हैं वे भी विजय को दिला न सके, क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, उस स्थान पर, उस जगह पर, वहां पर उनके बीच में पाप था, और वो पाप आकान ने किया था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। और यहाँ पर ये सभी प्रकार से सक्षम है, उनके पास सभी प्रकार की उपलब्धियां है, उत्तम योद्धे है, उनके पास अनुभव है पिछला विजय का, लेकिन हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं वे विजय को नहीं हासिल कर सके क्योंकि उनके अंदर बलवा था, उनके अंदर पाप था, उनके अंदर बगावत थी। कई बार हम उपाय को नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, पाप हमारे जीवन के अंदर होता है और जब तक हम उसे नहीं निकालते हम परमेश्वर से सहायता को नहीं प्राप्त करते। और फिर हम बाइबल के अंदर देखते दाऊद ने वहाँ पर इस बात को गहराई से जाना कि मैं गलत स्थान पे हूँ और वो उस स्थान से निकलने के लिए उपाय करता है। भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय जो है यहाँ पर तुम्हें और मुझे बताती है कि जब वो उस स्थान पे था उसने परमेश्वर से इस बात को जब उसने जाना कि मैं गलत स्थान पे हूं, उसने सही जगह पर दुहाई दी। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़े भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय
और 4वां वचन जो इसी घटना के ऊपर आधारित भजन है। जब इस घटना के बाद जब वो अकीश राजा के पास गया, वहां पर उसने पाया कि उसके मन में कुछ खोट है, और फिर वो वहां पर पगला सा उसने बावले होने का या पागल होने का नाटक किया, और फिर उससे जब निकाल दिया गया, बाइबल हमें बताती है दाऊद ने क्या किया। बाइबल बताती मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। दाऊद डरा हुआ था, शाऊल उसके पीछे था, शाऊल की पूरी सेना उसके एक टुकड़ी उसके पीछे लगी हुई थी। और ध्यान दीजिए, वो एक अकीश राजा के पास जाता है, लेकिन वो अपने आप को असुरक्षित पाता है और वो देखता है कि मैं गलत स्थान पे हूं, और वो वहां से अपने मन को फिराता है। वो तय करता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, और वो वहां पर एक कृति करता है, पागल सा बनता है। और बाइबल हमें बताती कि जब वो वहां से निकलता है, वो एक उचित स्थान के पास जाता है, और वो स्थान है परमेश्वर। दूसरी बात मैं जो आपके साथ बांटने वाला हूं, आप किस पर निर्भर हो। ये दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। जब आप भजन संहिता 34 अध्याय पढ़ते हो, ये दाऊद के जीवन के इस घटना से संबंधित है। उसी वक्त दाऊद ने इस भजन को उसी समय लिखा था, और जब उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे निर्भय किया। ध्यान दीजिए, हमारे जीवन के अंदर हमारा सबसे पहला जो भरोसे का स्थान है, वो जीवित परमेश्वर होना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान दीजिए, आपके पास अच्छी नौकरी हो सकती है, आपके पास अच्छे स्रोत हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सभी प्रकार की उपलब्धियां हो सकती है। आपका इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस आपके पास हो सकता है, गाड़ी घोड़ा बंगला चाकर आपके पास सभी कुछ हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एक समय ये सभी बातें फेल हो सकती है, लेकिन जीवित परमेश्वर जो है, जिस पर आप भरोसा करते हो, वो कभी भी फेल नहीं होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो, जिस प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, वो कभी भी फेल नहीं होता, बल्कि वो हमेशा उपस्थित होता है। और प्रिय भाई और बहनों, उसके पास आपके लिए हमेशा के लिए शांति है, उसके पास आपके लिए हमेशा के लिए आनंद है, हमेशा के लिए सुरक्षितता है। और उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि तुम्हारे और मेरे लिए वो क्रूस पे अपने प्राण को दे। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे हमारे लिए प्राण दिया। और प्रिय भाई और बहनों, हम सभी जो पापी थे, जब हमने पश्चाताप किया, उसके लहू के द्वारा तुम्हें और मुझे उसने शुद्धता दे दी। और प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं धर्मी ठहराए गए हैं, और आज हमारा उद्धार हुआ है, और हम प्रभु यीशु के अंदर सुरक्षित है। और जान लीजिए प्रिय भाई और बहनों, वो हमारा सर्वदा के लिए आधार बना है, वो हमारा सर्वदा के लिए आश्रय स्थान बना है। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास उपलब्धियां हो सकती है, हमारे पास रिसोर्सेस या स्रोत हो सकते हैं, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जब भरोसे की बात आती है, जब निर्भर होने की बात आती है, हम किस पर निर्भर होते हैं? हम जीवित परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, जो हमारा निर्माण करता है, जो हमारा उद्धार करता है, उस प्रभु यीशु मसीह पर हम निर्भर होते हैं। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, जरूरतों के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते, परमेश्वर तू ये मेरी जरूरतों को पूरा कर। जब हमारे जीवन के अंदर प्रिय भाई और बहनों अन्य जरूरतें होती है, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम चर्च के लिए बोझ लेते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरी कलीसिया को तू बढ़ा, मेरी कलीसिया की आवश्यकता को तू पूरा कर, मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए उपयोग में आऊं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा हम सहायता करते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पे निर्भर रहना हमेशा सुरक्षित होता है। इस दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, बड़ी बड़ी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं दिवालिया हो गई हैं, बड़े बड़े बैंक करप्ट हो चुके हैं, अनेक बड़े उद्योगपति एक ही क्षण में कंगाल हो चुके हैं। लेकिन जो मनुष्य जीवित प्रभु पर भरोसा करता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। बाइबल बताती धर्मी 7 बार गिरेगा, लेकिन वो उठकर खड़ा होगा, क्योंकि उसका जो भरोसा है जीवित परमेश्वर पे है।
दाऊद कहता है 7वें वचन में, यहोवा के डरवैयों को वो चारों ओर उसके दूत छावनी किए होते हैं, उन्हें बचाता है। 8वां वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण रहता है। चख कर देखो। तुम और मैं परमेश्वर को परखते हैं, चखते हैं, हम उसके अनुभव को लेते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि वो कितना भला है, कितना अच्छा है। दाऊद एक समय गलत स्थान पे था, लेकिन जब उसने अपने आप को उच्च स्थान पे लेकर आया, उसने परमेश्वर को एक अच्छा और भला प्राप्त किया। कितने लोग परमेश्वर का अनुभव किए हैं हमें अपने जीवन के अंदर, कितने लोगों ने जाना है कि वो कितना भला और उत्तम है, कितना अच्छा है। ये कैसे आपको पता चलेगा हमें परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है? जब तुम और मैं उस पर विश्वास करेंगे, जब तुम और मैं अपनी जरूरतों के समय पर, जब तुम और मैं अपनी आवश्यकताओं के समय पर उसके शरण में जाएंगे, प्रिय भाई और बहनों, उसे अपना आश्रय स्थान बनाएंगे। हम कहेंगे परमेश्वर तू ही है जो मुझे सहायता कर सकता है, परमेश्वर तू ही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर तू ही है जो मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। जब तुम और मैं उसके सामने अपने आप को लीन करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे और उसे खोजेंगे, प्रिय भाई और बहनों, उसने वादा किया है कि वो अपनी भलाई तुम्हारे और मुझ पर प्रकट करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार अपने चेलों को इस वादे को किया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे, मेरा पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हें वो देगा। प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उन परिस्थितियों पर हम काबू पाते हैं। जब परिस्थिति आती है, सबसे पहले आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। दूसरी चीज, आपको डरना नहीं है। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो। बाइबल बताती है, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे निर्भय किया। आमीन। क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के पास हो और इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। ध्यान दीजिए, जब मेरा बेटा मेरे पास होता है, उसे किसी का भी भय नहीं लगता, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रिय भाई और बहनों, वैसे ही तुम और मैं जीवित परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु हमारा आश्रय स्थान है और इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है और तुम और मैं उसके द्वारा सुरक्षित पाते हैं। और दूसरा, जब तक परमेश्वर हमें सहायता नहीं करता, हमें परमेश्वर के बात जोड़नी है, धीरज के साथ प्रभु में बने रहना है। आमीन। और ध्यान दीजिए, उचित समय पर वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मैंने अपने जीवन में पाया, जब भी मेरे जीवन में आवश्यकता है, जिस समय में मुझे आवश्यकता है, परमेश्वर ने उस समय में उस आवश्यकता को, उस जरूरत को पूरा किया है। और ध्यान दीजिए, वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। जो दाऊद का परमेश्वर है, वो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। जो पौल का परमेश्वर था, वही तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। यदि उसने दाऊद के जीवन में काम किया, यदि उसने पौल के जीवन में काम किया, यदि उसने पतरस को लेकर इस्तेमाल किया, क्यों ना वो तुम्हें और मुझे लेकर इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती, परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। आमीन। और ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं उस पर भरोसा करते हैं। आखिरी में मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, ये आशीष है जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो। है ना जी, बाइबल बहुत सारी बातों को बताता है। भजन संहिता 34वीं अध्याय आप निकालिए और उसके अंदर आप देखिए वचन 4, वहां पर लिखा है, उसने मुझे निर्भय किया। 5वें वचन में दाऊद कहता है कि उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। भजन संहिता 34। 6वें वचन में दाऊद कहता है कि उसने मुझे सभी कष्टों से छुड़वाया। 7वें वचन में वो दूतों की छावनी के बारे में बातें करता है। एक सुरक्षितता हम देखते कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें सुरक्षित रखता है। 8वें वचन में हम देखते हैं कि एक आशीषों को बताया गया कि जो परमेश्वर का शरण लेते हैं वे धन्य हैं और वे परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। 9वें वचन में हम देखते जवान सिंहों को घटी होगी, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को
घटी नहीं होगी करके वचन वहां पर लिखा है। परमेश्वर की खोजियों को किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, आगे के सभी वचनों के अंदर हम परमेश्वर की प्रार्थना सुनने की सामर्थ और अन्य सभी बातें, परमेश्वर किस प्रकार से हमारे समीप रहता है जब हम मानसिक परेशानियों में से गुजरते हैं। 18 वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। ध्यान दीजिए, तुम और मैं जब परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, इस सभी प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में होती हैं। वो हमें निर्भय करता है, वो हमें लज्जित नहीं होने देता, शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमें कष्टों से छुड़ाता है, सुरक्षा देता है, हमारी घटियों को दूर करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें शांति प्रदान करता है। इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है। आइए इस वक्त हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। आप इस स्थान पर हो, आपने कभी भी प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है, पहली बार आप प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो, आप अपना हाथ इस स्थान पर उठा सकते हो। या कभी आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे और फिर से एक बार आप प्रभु यीशु के निकट आना चाहते हो, आप अपना हाथ ऊंचा दिखा सकते हो ताकि मैं उसे देख सकूं और आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रेज़ गॉड। प्रभु आप सबको आशीष करें। आई चर्च, इस वक्त मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर पे भरोसा करने के बारे में। आज आपका भरोसा कहाँ है? आप किस पर निर्भर हो? बाइबल तुम्हें और मुझे बताती है, दाऊद राजा के जीवन में वो हमारे समान अनेक प्रकार की परिस्थितियों में से गुजरा, या हमसे भी भयंकर। बाइबल हमें बताती कि जब उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और उस पर निर्भर हुआ, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। आज यदि आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, ये समय है कि हम जीवित परमेश्वर की शरण जाए और उसके द्वारा हम परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करें, हम निर्भर होए, हम सुरक्षा प्राप्त करें और हमारे जीवन की घटियों को हम अपने जीवन में दूर होता हुआ देखें। आइए इस वेदी को मैं आपके लिए खोलता हूँ। यदि प्रभु आपसे बातें करता है, आप आगे आ सकते हो और घुटने टेक सकते हो और परमेश्वर से कह सकते हो, परमेश्वर तू मुझे सहायता कर। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आइए